हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर 5। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन ऑफ 20 सेंटीमीटर हाइट एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। एक कोन दिया हुआ है आपको, ये मेटल का कोन है। इसकी जो हाइट टोटल दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है। ये मेटल का बना हुआ कोन है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है और इसका जो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल हम इसको बोलते हैं, ये 60 डिग्री का है। इस कट इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 टुकड़ों में काट दिया गया है। एट द मिडल, बिल्कुल बीच में से काटा है। ऑफ इट्स हाइट, इसकी जितनी हाइट है ना, जैसे कि ये 20 सेंटीमीटर का है तो इसको बिल्कुल बीचों बीच ऐसे काटा है। बाय पैरेलल टू इट्स बेस, और जो काटा है ना, ये कटिंग बिल्कुल पैरेलल की गई है, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा काट दिया। ये जो बेस है इसका, इस बेस के बिल्कुल इस तरह से पैरेलल इसको काटा है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/60 सेंटीमीटर। अब इसको कटने से ना एक फ्रस्टम बन गया। आप देखिए कि अगर इसे यहाँ से काटेंगे तो ऊपर ऊपर तो कोन है, इस कोन को मान लीजिए काट कर फेंक दिया तो नीचे एक फ्रस्टम बन गया। नीचे नीचे का ये जो पार्ट है ना, इसको काट के ऊपर वाले को फेंक दिया और नीचे ये फ्रस्टम बन गया। इस फ्रस्टम से एक तार बनाना है, इसको पिघला के एक तार बनाना है जिसका डायमीटर होगा 1/16 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो वो जो तार बनेगा ना, उसकी लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये एक मेटल का कोन है, इसको बिल्कुल बीच में से काट के एक फ्रस्टम तैयार हो गया, नीचे ऊपर का पार्ट फेंक दिया। इसको पिघलाना है और इसको पिघलाने के बाद एक तार बनाना है। और तार जो होता है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वो सिलेंडर की शेप का होता है। उसका जो मुंह होता है ना, वो बिल्कुल सर्कुलर होता है। कितना भी छोटा तार हो, कितना भी बड़ा हो, उसका मुंह सर्कुलर शेप का होता है। और सर्कुलर शेप का होता है, और ये जो इसकी लेंथ होती है ना तार की, यही जो है सिलेंडर की हाइट होगी। मान लीजिए तार है, ये सिलेंडर की शेप का ही तो हो गया, और ये तार की लंबाई है। तो सिलेंडर इसको जब मान के चलेंगे तो जो इसकी हाइट हुई ना सिलेंडर की, वही तार की लंबाई हो गई। तो क्वेश्चन एक कन्वर्जन का है, यानी जो वॉल्यूम तार के अंदर लगेगा वही फ्रस्टम का होगा, क्योंकि फ्रस्टम से पिघला कर ही तो तार बन रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बराबर होंगे। अब फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें छोटे और बड़े रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे नहीं रखे, तो उनको हम पहले निकालेंगे। और रेडियस निकालने का इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, इसको यहाँ से सीधा सीधा जोड़ लेते हैं सेंटर से। ये जोड़ लिया, कुछ नाम रख लेते हैं। ये ए, इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ, इस पॉइंट का सी, इसका डी और इसका ई। अब आप ट्राइंगल पे ध्यान दें, ये ऊपर ऊपर जो छोटा ट्राइंगल है ना, इस पे ध्यान दें। ये क्योंकि ये सीधा आ रहा है तो ये तो 90 डिग्री होगा। तो ए बी ई एक राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल के अंदर अब ये पूरा जो एंगल था ये 60 डिग्री था, इसका वर्टिकल एंगल। अब इसने बिल्कुल ऐसे आधा आधा काटा है, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इतना 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस ए बी ई राइट ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री हो गया, जिस साइड से एंगल टच होता है वो बेस होती है, तो ए बी बेस हो गया और बी ई हो गया परपेंडिकुलर। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और इस एंगल को यूज करके हम बी ई को निकाल देंगे। और बी ई क्या होगा हमारा, ये जो बी ई है ये होगा हमारा छोटा रेडियस। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इस तरह लिखेंगे इसे, इन राइट ट्राइंगल ए बी ई। ए बी ई के अंदर हम लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो हो गया ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का करेंगे यूज। तो जो बेस है वो एंगल से टच होता है, ये तो ए बी हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ फिर, ये बी ई हो गया। तो बी ई अपॉन ए बी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। और यहाँ पे जो बी ई है उसे मैं छोटा रेडियस मान रहा हूँ, क्योंकि मेरा छोटा रेडियस ही तो निकलेगा, तो इससे मैं छोटा आर लिख लेता हूँ। और ए बी की वैल्यू ए से बी तक
देखिए ये क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल हाइट 20 और इसको बिल्कुल बीचों बीच काटा है, यानी यहाँ 10 सेंटीमीटर रह गया और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर रह गई, तो ए बी की लेंथ इसमें 10 सेंटीमीटर हो गई। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और 10 कितना, जितना इसमें यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये 10 30 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो r अपॉन 10 इज इक्वल टू है 10 30। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हमें निकालना है r, तो r निकालने के लिए r को अकेला छोड़ देंगे, ये जो 10 यहाँ डिवाइड में ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा दूसरी तरफ, तो 10/√3। यहाँ से ये मेरा छोटा रेडियस निकल गया, तो क्वेश्चन में मुझे छोटा रेडियस पता चलेगा 10/√3। अब इसी तरह से हम बड़ा रेडियस निकालेंगे। बड़ा रेडियस निकालने के लिए हमें पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक का। वो कौन सा है? ACD। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ACD, इसमें भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही यूज करेंगे। तो एंगल तो 30 है, ये ACD के अंदर यहां पे एंगल है, तो जो AC साइड है ये तो बेस हो गया, तो बेस कितना हो गया AC। तो दूसरी जो बची 90 से टच यानी कि CD, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये CD हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये दो साइड्स होगी मेरे ट्राइंगल में, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। इससे पहले मैं CD की वैल्यू लिख लेता हूं, यहाँ पे CD को मैं बड़ा रेडियस मान लेता हूं, क्योंकि ये जो चीज आएगी ये मेरा बड़ा रेडियस है, तो मैं यहाँ पे बड़ा रेडियस पुट कर लेता हूं, बड़ा R। और AC, A से लेके C तक पूरे कोन की हाइट है, और ये है 20, यहां भर लेते हैं 20। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस R/20 और P/B होता है 10, और 10 कितना, जितना कि ये एंगल है यहाँ पे, ये 30 डिग्री है। तो देयरफॉर R/20 इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। यहां से हमें बड़ा R मिलेगा, तो बड़ा रेडियस कितना हो जाएगा, इसके पास 20 डिवाइड में है ना, ये दूसरी तरफ जाके ऊपर चला जाएगा 20/√3। ये मिल गया मेरे को बड़ा रेडियस। इस क्वेश्चन के अंदर यही सबसे खास बात थी कि इसके अंदर आपको जो फ्रस्टम तैयार हो रहा है ना, उसके दोनों के दोनों रेडियस पता नहीं है, और उनको पता करने के लिए आपको इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ रहा है। वहां से छोटे r और बड़े R निकल के आएंगे। इसके आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके आगे क्या है, इसको पिघलाना है और तार बनाना है। अब तार होता है सिलेंडर की शेप का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू, वायर में मैं ब्रैकेट में सिलेंडर भी लिख लेता हूं कि ये सिलेंडर की शेप का है। वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। देखिए जिस चीज के अंदर कोई चीज अननोन होती है ना, आप उसको लेफ्ट साइड में लिख लिया करें। अब जो वायर है, वायर की हमें लेंथ निकालनी है, और फ्रस्टम की सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसे मैंने यहां पे रख लिया, और वायर वाली जो चीज है जिसमें हमको लेंथ निकालनी है इसकी, उसे मैंने लेफ्ट में रख लिया। अब लगाएंगे इनका फॉर्मूला। तो वायर तो सिलेंडर की शेप का है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है πr²। πr1² और ये हाइट, यहां मैंने इसको r1 से डिनोट कर लिया क्योंकि छोटे r और बड़े r मैंने फ्रस्टम में यूज कर लिए इसलिए। और फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई बड़े आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस बड़े छोटे का प्रोडक्ट और इनटू में हाइट। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें जो जो इनकी वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। तो पाई तो दोनों तरफ है, पाई से पाई कट गया। R1 यानी कि तार, ये जो तार है, अब इसके R पे ध्यान देते हैं तार के। देखिए वायर ये कह रहा है कि डायमीटर उसका होना चाहिए 1/16 सेंटीमीटर। हमें तो R यूज करना है क्वेश्चन में,
तो जब क्वेश्चन में आर यूज करेंगे तो आर बनाने के लिए डायमीटर को हाफ करना पड़ेगा। तो डायमीटर इतना है तो इसको हाफ करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 1/32 सेंटीमीटर। तो ये जो तार है सिलेंडर की शेप का, इसका जो रेडियस यूज होगा वो 1/32 सेंटीमीटर यूज होगा। तो R1 की जगह लिखेंगे 1/32, इसका स्क्वायर है तो 1/32। इसकी जो हाइट है, ये जो सिलेंडर शेप का वायर है, इसकी हाइट ही तो हाइट इसलिए लिखा है क्योंकि सिलेंडर का फॉर्मूला है। अब तार की जो हाइट होगी ना, यानी सिलेंडर की हाइट, वही तार की लेंथ होगी। ये मैंने आपको समझा ही दिया यहाँ पे। मान लीजिए तार है और ये सिलेंडर की शेप का है, तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वही तार की लेंथ होगी। अब यहाँ पे मैं L लिख लेता हूँ, यहाँ से मेरा L निकलेगा। दूसरी तरफ 1/3 है और ब्रैकेट के अंदर बड़े आर का स्क्वायर, बड़ा आर मेरा आया है 20/√3, तो इसका स्क्वायर, छोटा आर है 10/√3, इसका स्क्वायर, बड़े छोटे का प्रोडक्ट यानी 20√3 इंटू 10√3, ये ब्रैकेट में। और हाइट फर्स्ट टर्म की, सिर्फ फर्स्ट टर्म की हाइट लेनी है और फर्स्ट टर्म की जो हाइट बन रही है वो 10 बन रही है, क्योंकि टोटल जो कौन था वो 20 का था, आधे हिस्से में फर्स्ट टर्म रहा, तो ये 10 है। बस अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप छेड़िए मत, यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 1/3, यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ऐसे 10 का स्क्वायर करेंगे ये 100 और ये 3, यहाँ ऊपर 20 10 से 200 हो गया और नीचे √3 इंटू √3 3 हो गया, इंटू में 10। नेक्स्ट स्टेप में भी आप इसे मत छेड़ना, दूसरी साइड को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और ज़्यादा। 1/3 और यहाँ ब्रैकेट में जब आप जानते हैं कि नीचे के सारे सेम होते हैं तो एलसीएम उनका वही आता है, 3 है तीनों में, तो 3 एलसीएम आएगा। ऊपर सारे प्लस हो रहे तो प्लस कर देते हैं, 4 5 6 7, तो ये 700 हो गया और इंटू में 10। अब यहाँ सिंप्लीफाई पूरा हो गया। अब यहाँ से आपको लेंथ निकालनी है, तो जो चीज़ निकाली जाती है उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं और उसके पास जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं, तो वो यहाँ करेंगे। यहाँ आपको 1/3 है, यहाँ 700/3 है और यहाँ इंटू में 10 है, ये अपनी जगह पे है। ये 32 और ये वाला 32, ये दोनों डिवाइड में है ना, तो इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, यानी कि ऊपर चले जाएंगे। बस अब ये जो सारा आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करते ही आपके वायर की लेंथ आ जाएगी। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 3 3 ये हो गया 9, नीचे तो 9 हो गया। ऊपर का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये सब आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि 3 से कुछ कट नहीं रहा ऊपर। तो ऊपर 3 0 तो मुझे साफ दिख रहे हैं, तो आंसर में 3 0 तो पक्का आएंगे। अब जो बच गया उनका प्रोडक्ट, 32 को 32 से करते हैं, 32 का स्क्वायर मुझे पता है 1024 होता है। उसके बाद इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7168, तो 7168 और ये वाले 3 0 अपॉन में 9, इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 79644 पॉइंट और आगे 44 ये चलता रहेगा इस तरह से। ये जो है आपकी लेंथ है और ये सेंटीमीटर में है, इसे आप सेंटीमीटर लिखना। अब सेंटीमीटर में लेंथ है, इसे मीटर में भी बना सकते हैं। तो मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड इसे इसलिए करेंगे क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, यानी कि छोटी यूनिट को बड़ा बनाना है, तो हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 100 है तो 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसे 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 2 स्टेप और इधर आ जाएगा, यानी कि 7964.44,
यहाँ से मूव होकर यहाँ चला जाएगा। जितने नीचे जीरो होते हैं डेसिमल उतना लेफ्ट में चला जाता है, तो यहाँ आ गया। ये एग्जैक्ट आपकी मीटर में आंसर आ गया, ये लेंथ है। तो उस तार की जो लेंथ है वो 7964.44 मीटर होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपका कन्वर्जन भी लग रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं जो कि इस क्वेश्चन को एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।